बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, उनका एक वीडियो है जो पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया है। वीडियो है राज्यसभा का, जहां उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के बाकी हिस्सों में भी बवाल मच गया है। सत्ताधारी पक्ष के नेता भी उनके इस बयान को लेकर खुलकर विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने के लिए लोग अपील कर रहे हैं। पहले रामजी लाल का वायरल बयान सुन लीजिए, फिर बाकी का अपडेट आपको बताते हैं। बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। जैसे ही राज्यसभा में राणा सांगा को रामजी लाल ने गद्दार कहा, हर तरफ हंगामा शुरू हो गया। बाबर और राणा सांगा को लेकर दिए गए उनके बयान पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। सांसद रामजी लाल सुमन अभी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी कहा है कि सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने मामले में सपा सांसद और पूरे विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं और भी कई बातें कही हैं। इस मामले पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामजी सुमन ने सही बात कही है। बाबर के साथ राणा सांगा की भी बात हो, औरंगजेब के साथ गोडसे की भी बात हो। जरा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सुन लीजिए। आप औरंगजेब का उदाहरण देंगे और बाबर की औलाद कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बाबर को किसने लाया, बात वहां तक जाएगी। सुमन जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि आसमान नीचे आ जाए। इस मामले को देखते हुए बीते दिनों में यूपी बीजेपी ने एक्स पर लिखा, सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सा भी परहेज नहीं करते। संसद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। उन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं सपा सांसद के विवादित बयान पर बढ़ते हुए सियासी जंग को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से निवेदन है, इतिहास के पन्ने ना पलटे। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होना था, पैर का बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या बीजेपी इसकी निंदा करेगी आज? क्या इसके लिए बीजेपी माफी मांगेगी? रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? राणा सांगा और बाबर को लेकर दिए गए बयान के वायरल होने के बाद यूपी में चल रही सियासत को लेकर अब सांसद रामजी लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को के अनुसार अपना जीवन चलाता है। और जहाँ तक बाबर का सवाल है, बाबर अपने आप हिंदुस्तान में नहीं लाया। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए
राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। जिस बात को कोई ठोस ठेस पहुंचे, मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन दूसरे धर्म के मानने वालों को तकलीफ देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ है न किसी धर्म के खिलाफ है। मैं सभी जाति और धर्मों में समन्वय चाहता हूं और मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचना नहीं। लेकिन जो सदन में बयान दिया गया आपका, उसमें गद्दार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आप मानते हैं? मैं समझता हूँ राज्यसभा के सभापति को पूरा अधिकार है सदन संचालन के लिए। अगर उनको लगता है कि मैंने कहीं आपत्तिजनक कोई बात कही है तो उसे सदन से निकाल। खैर, सांसद रामजीलाल सुमन के राज्यसभा में दिए गए बयान की वजह से यूपी समेत देश भर की सियासत गरमाई हुई है। अब अखिलेश के सांसद पर चौतरफा जुबानी हमला हो रहा है। अब ये मामला क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।